तो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज फिर अपने नए लेक्चर में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पुराने स्टूडेंट्स को सब कुछ पता है, तो नए स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आए हैं। हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स एमएससी फाइनल का सिलेबस। ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स से जो भी करता है फाइनल ईयर में आता है वो पढ़ता है कंपलसरी पेपर फंक्शनल एनालिसिस और विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। ये दोनों तो हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया है तो ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट के। कंप्लीट प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स फंक्शनल एनालिसिस बहुत अच्छा पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। यदि एक बार थ्योरम बस समझ आनी चाहिए। सेकंड पेपर विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, हाँ ये पेपर मैं नहीं कहूंगी स्कोरिंग है। विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत लेंथी डेरिवेशन आते हैं इसमें, फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी है समझने की, समझाने की। तो आप लोग प्लीज देखिए, नहीं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक है वहां से, ठीक है, वो चेकआउट तो करिए। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑपरेशन रिसर्च है ना, कंपलसरी नहीं ऑप्शनल पेपर है। ऑपरेशन रिसर्च हो गया और अपना इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इक्वेशन हो गया। और अब हम पढ़ रहे हैं एनए, वो तो हम लोग पढ़ लिए ऑपरेशन रिसर्च और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इक्वेशन। एनए अब पढ़ रहे हैं। तो इसी का बस स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट पार्ट था ओडी वाला वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यूनिट फोर्थ का पार्ट है, ठीक है। यूनिट फोर्थ अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यूनिट फोर्थ का पार्ट है ओडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सारे लेक्चर लिए हैं तो हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा कि एग्जाम में आ जाए वो और आप लोग उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। सारे तरीके के हमने क्वेश्चन करे हैं। यदि सारे लेक्चर ले रहे हो ना 20 नंबर फिक्स है, फिक्स गारंटी है, कहीं नहीं जाए यदि सारे लेक्चर लिए हैं ओडी के तो। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट, क्योंकि आजकल चल रहा है ना 2 यूनिट का, कोरोना के चक्कर में 2 यूनिट पढ़िए पूरा काम बन जाएगा आप लोगों का। तो अभी हम दो सबसे इजीएस्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। यदि जैसे रूल आता है कि सारी यूनिट पढ़नी पड़ेगी तो हम उस तरह से पढ़ लेंगे, बट अभी हम इजीएस्ट पढ़ रहे हैं जिससे कि एग्जाम में नंबर ला सके, ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स इन लेक्चर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, आप लोग वहां से देखिए। यूनिट फर्स्ट का हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी हमने पढ़ा है इटरेशन मेथड। तो इटरेशन मेथड का कंप्लीट डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में, तो वो लोग वो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेरिवेशन के बाद जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 90% चांस है जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग कर चुके हैं, इतने अच्छे तरीके से करे हैं, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहने वाला यदि लेक्चर्स ले लेते हो तो, ठीक है। इटरेशन मेथड के लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओडी एनए की प्लेलिस्ट में है कंप्लीट वीडियोस, तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से देखिए, ठीक है। तो 90% जो चांसेस हैं इटरेशन मेथड के क्वेश्चन के वो तो हम कर चुके हैं पहले ही। अब स्टूडेंट्स 10% चांस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, जैसे हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर। ये रामायण तो आप लोगों ने समझ ली है, सुन ली है। क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स एक बार, क्या कह रहा है, डिटरमाइन पी क्यू आर। पी क्यू आर कोई भी नंबर वगैरह है, ठीक है, इनको अपन को डिटरमाइन करना है। और अपन ने इटरेशन स्कीम, इटरेशन मेथड, इटरेशन फॉर्मूला अपन को दे दिया है कुछ इस तरह से। अपन जब क्वेश्चन करते थे निकालते थे ना इटरेशन स्कीम, xn + 1 = phi of xn, के रूप में याद है, n की जगह k याद है तो लोग k से समझ लो। तो ये इटरेशन जो स्कीम है हम लोगों को आज ये दे दी है, xn + 1 = दिस, ये है phi xn, क्लियर, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो पी क्यू आर निकालो, ठीक है, ये कह दिया है। सो दैट ऑर्डर ऑफ द इटरेशन मेथड दिस, ये आपने को इटरेशन मेथड इटरेशन स्कीम दे दी है, ठीक है, ये फॉर्मूला है इटरेशन मेथड का, तो वो अपन को दे दिया है इस तरह से कुछ, becomes as high as possible for the root xi = a का पावर 1/3। ये रूट xi कितना दिया है, a का पावर 1/3। पी क्यू आर हमें निकालना है यहाँ पर पहली चीज। दूसरी चीज कह रहा है एरर इक्वेशन निकालो इस मेथड की, तो ये आपको दिया है ना इस मेथड की,
ये जो इटरेशन मेथड हमको दिया है, इसकी कह रहा है एरर इक्वेशन निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ये एरर इक्वेशन वाले, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते इस टाइप के क्वेश्चन। हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मत्स्य यूनिवर्सिटी में RRBMU मत्स्य यूनिवर्सिटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2018 में, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, वैसे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना, बट मत्स्य यूनिवर्सिटी में इस टाइप का पूछ लिया गया है, तो हो सकता है आगे वाले लेक्चर्स में पूछ लिए गए। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे हैं एरर इक्वेशन के, कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा करती हूँ, पहले लिख लेती हूँ, ठीक है, फिर समझा देंगे जिससे कि अपना टाइम बचेगा। तो देखो किस तरह से होगा, we have to find cube root of a, therefore अपन ने गिवन है xi is equals to a का पावर 1/3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a बराबर एप्सिलॉन क्यूब, ठीक है, सॉरी xi। स्टूडेंट्स ये xi है, ये एप्सिलॉन है, ये xi है, ये एप्सिलॉन है। अगर कहीं भी समझाते वक्त मुझसे गड़बड़ी हो जाती है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, माइंड मत करना। तो समझाते वक्त कई बार जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में xi को कभी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को xi हो जाता है, ठीक है। ये xi है, ये एप्सिलॉन है। चलिए ये क्या है xi, ये क्या है एप्सिलॉन, तो a इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा xi का क्यूब, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कहा कि xn माइनस xi को एप्सिलॉन an मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से xn बराबर क्या देगा, इसको इधर भेज दो, तो एप्सिलॉन n प्लस xi, ठीक है। अगर ये वैल्यूज में यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो xn की जगह xn प्लस 1 है, हाँ तो क्या दिक्कत है, यहाँ भी n प्लस 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन n प्लस 1 प्लस xi, ठीक है, इज इक्वल टू p, xn का वैल्यू ये पुट कर दिया, कुछ भी नहीं, qa एक साथ लिखा हुआ है, 1 अपॉन क्या है xn का स्क्वायर, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन n प्लस xi का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 अपॉन में स्क्वायर आएगा ना, मैं ऊपर ले गई ना, तो -2 हो गया पावर, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसी तरह से प्लस r a स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ पर क्या है 1 अपॉन xn का पावर 5, xn का वैल्यू रखोगे ऊपर लेके जाओगे तो पावर -5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये टर्म एज इट इज लिखी है। यहाँ से मैंने देखो क्या कहा, एप्सिलॉन को बाहर ले लिया, इससे ये टर्म समझ आई कैसे लिखी है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा, यदि नहीं आया है तो ये क्या लिखा है xi, यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें समझिएगा, प्लस एप्सिलॉन n का पावर क्या है -2, ठीक है। मैंने इसको क्या लिखा है, ये और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन xi का स्क्वायर, ये लिखा है ना, ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ से xi बाहर ले लूं तो क्या आ जाएगा अंदर 1 प्लस एप्सिलॉन n अपॉन ये xi, ठीक है। इसका टोटल का पावर कितना चल रहा है अपने पास -2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई में दोनों का पावर अलग हो जाएगा, इसका पावर -2 अलग, इसका पावर xi -2 अलग, यदि मैं इसको नीचे ले जाऊं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, बस इतना ही देखना है। अब यहाँ देखना छोड़ दो, उस साइड देखो जहां हम चल रहे थे, कि यही चीज मैंने ये नहीं लिखी क्या, कि यही चीज नहीं लिखी है, आ गई समझ। चलिए तो इसी तरह से यहाँ पर 5 है 2 की जगह, तो क्या दिक्कत है, देखो बस यही चेंज है, 5 आ गए यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी बिल्कुल सब सेम है, आर ए स्क्वायर की जगह आर ए स्क्वायर। आगे चलिए, ये वाला टर्म एज इट इज लिखा है, ठीक है, यहाँ पर QA अपॉन xi का स्क्वायर एज इट इज है। मैंने जो ये है ना इनको एक्सपेंड कर दिया, इनको फॉर्मूले की हेल्प से खोल दिया, क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो आप लोगों को, अच्छा ये समझ आ गया क्या, ये समझ आ गया ना, मैं इसे रफ कर रही हूँ और फॉर्मूला लिख रही हूँ। फॉर्मूला देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या होता है 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन है, क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एन प्लस 1 एन प्लस 2
बाय फैक्टोरियल 3x³ ठीक है। देखो प्लस डैश 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 ठीक है। यहाँ पर मेरे एक चीज समझ आई, एक तो साइन अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस ठीक है, समझ आया। दूसरी चीज पावर इंक्रीज होती जाती है, ये x का पावर 1 फिर x का पावर 2 फिर x का पावर 3 इस तरह से। तो फॉर्मूले का अगर मैं यूज करूं तो यहाँ पर x की जगह बस ये दिया है और n की जगह यहाँ पर 2 लिया है, तो फिर क्या दिक्कत है। फॉर्मूले का यूज करा सिंपल 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एन की मतलब 2 और x का मतलब ये, तो 2 एप्सिलॉन पर x जाए प्लस n प्लस 1, n कितना है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6, तो 6 अपॉन क्या आएगा फैक्टोरियल 2 और 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 2 3 तो 6, तो कुल मिलाकर कितना आ गया 3, तो 3 लिख दिया। कैलकुलेशन नहीं करनी है बच्चों वाली, आप लोगों ने डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है एग्जाम में ठीक है। और फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर, इस वाली टर्म का स्क्वायर कर दिया, एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन एक्स जाए का स्क्वायर, इसी तरह से ये टर्म करिए ठीक है। अब यही यहाँ करा है, एन की जगह बस 5 लिया है, फॉर्मूले का यूज करा और आपके पास ये आ गया। एक बार रीड कर देती हूँ आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा हो, आर ए स्क्वायर अपॉन एक्स जाए का पावर 5 एज इट इज ब्रैकेट 1 माइनस 5 एप्सिलॉन एन अपॉन एक्स जाए प्लस 15 एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन एक्स जाएगा स्क्वायर माइनस 35 एप्सिलॉन एन क्यूब अपॉन एक्स जाए क्यूब प्लस डैश 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 ठीक है, चलता जा रहा है। अब आगे देखिए ये चीज एज इट इज लिख दी, यहां देखना क्यू को रखा है बस मैंने बाहर, ए अपॉन एक्स जाए का स्क्वायर यहां अंदर भेज दिया है ना, पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया एज इट इज ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज और देखना, एक्स जाए अपॉन एक्स जाए ये कर रही हूँ, अरे एक्स जाए से मल्टीप्लाई एक्स जाए से डिवाइड कर दिया, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल इसका वैल्यू 1 आ रहा है। अच्छा जी माइनस ये यहाँ पर क्या लिखा है 2 एप्सिलॉन एन तो एज इट इज है, मैं इसको अंदर भेज रही हूँ, क्या है अंदर a अपॉन एक्स जाए का स्क्वायर है, ये एक्स जाए है, ये हो गया एक्स जाए का क्यूब ठीक है। इसी तरह से प्लस 3 एप्सिलॉन एन स्क्वायर और ये a अंदर चला गया, ये लो एक्स जाए का स्क्वायर है, ये एक्स जाए का स्क्वायर है तो एक्स जाए का पावर हो गया 4 और इसी तरह से अपना माइनस 4 एप्सिलॉन एन क्यूब a अपॉन एक्स जाए का पावर कितना हो जाएगा 2 और 3 5 ब्रैकेट बंद है ना, मतलब डैश 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 ये जाता जा रहा है प्लस डैश डैश फिर प्लस ये वाला टर्म अभी लिखेंगे, एक बार इसे ध्यान से देखना, ये p एक्स प्लस एप्सिलॉन एन प्लस क्यू, इसे ध्यान से देखना, एक्स जाए का ये क्यूब नहीं हो गया क्या, एक्स जाए स्क्वायर और एक्स जाए का क्यूब और ऊपर a है, अरे ये दोनों तो बराबर होते हैं, जब ये दोनों बराबर है तो भैया कैंसिल हो गया, हटाओ एक्स जाए लिखो बस, समझ आया। एक्स जाए का क्यूब और a बराबर है, कट गए एक्स जाए माइनस a ऊपर भी है एक्स जाए क्यूब नीचे, एक्स जाए क्यूब का मतलब भैया a ही होता है, तो a से a कट गया तो ये लीजिए, समझ आ रहा है। चलिए प्लस एक्स जाए का पावर 4 नहीं जी, एक्स जाए का क्यूब चाहिए हमें, हाँ तो आपको जो चाहिए वो लो और बचा कुछ लिख दो, लीजिए लिख दिए, एक्स जाए का क्यूब कट गया ऐसे और ये आ गया माइनस 4 एप्सिलॉन एन क्यूब। अब आप लोग बहुत समझदार हैं मुझे पता है, एक्स जाए स्क्वायर ही नहीं बचेगा क्या इधर, 3 तो कट गया ना ऐसे, समझ आया। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, फोकट के नंबर से पता है 20। यहाँ देखो आर ए स्क्वायर अपॉन, अच्छा इसको भी ऐसे ही करना है। अब देखो जो चीज मैंने यहाँ पर करी हुई आपको समझाई है, अब देखो मैं यहाँ डायरेक्ट कर देती हूँ, तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसे ही लिख लेना, अपन तो इस वाले स्टेप में लिखते हैं डायरेक्ट, आर तो बाहर आ जाएगा और ये लो ब्रैकेट ए का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 5 ए अपॉन एप्सिलॉन क्यूब, यहाँ पर यहीं पे देखिए इसको अंदर भेजेंगे, ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन की पावर 5 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन कर रही हूँ मैं ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास ए स्क्वायर है, नीचे कितना चाहिए यहां से बताओ ना, ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन की पावर 6 के, ए स्क्वायर एप्सिलॉन की पावर 6 के
ए स्क्वायर और ये एप्सिलॉन की पावर 6 कट गया एग्जाय बचा भैया बस। ठीक है माइनस, चलो माइनस। अब इसको मैंने अंदर भेजा तो 5 एप्सिलॉन एन तो एज इट इज ए स्क्वायर अंदर गया अपॉन ये 5 पावर और 6 पावर। अच्छा जी ये लो, अच्छा जी ये तो सेम है तो भैया 5 एप्सिलॉन एन बच गया प्लस 15 एप्सिलॉन एन का स्क्वायर अपॉन एग्जाय का स्क्वायर तो पहले से है, ये दोनों और अंदर भाग गए तो ये लो ए स्क्वायर और ये कितना है 5। अच्छा दो पहले से, 5 और 2 7 ए स्क्वायर और हमें तो कितना चाहिए था 6 पावर। ठीक है एक दे देगा, एक बचा देगा। ठीक है जी एक लिख देते हैं, ये लो। फिर क्या है माइनस, ये लो माइनस 35 तो एज इट इज रहेगा एप्सिलॉन एन क्यूब एज इट इज रहेगा अपॉन क्या जा रहा था अंदर अपने एप्सिलॉन का पावर 5 और ए स्क्वायर। तो भैया इसको एक पावर यहाँ से भगाओ, एक पावर यहाँ गई तो ये यहीं कट जाएंगे, ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 6 कट गए, एक पावर बाहर दी थी ना स्क्वायर बच गया। अच्छा जी ये लो स्क्वायर डायरेक्ट बचा दिया और ये प्लस डैश डैश डैश। ठीक है यहाँ भी आप लोग लिख लेना मल्टीप्लाई करके। ठीक है डैश 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 चलता जा रहा है, समझ आया यहाँ तक। अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, एप्सिलॉन वाली टर्म एक साथ, ये अभी पी क्यू आर है ना बाहर, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ। एग्जाय वाली टर्म एक साथ यानी एग्जाय बाहर कॉमन लेकर, एप्सिलॉन एन वाली टर्म एक साथ, एप्सिलॉन एन का स्क्वायर वाली टर्म एक साथ, एप्सिलॉन एन क्यूब वाली टर्म एक साथ। ठीक है सबको एक साथ लिख रही हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तो आप लोग देखिए क्या आ जाता है। ठीक है तो ये नोट कर लो एक बार, फिर वो देखो कॉमन ले लिए यहाँ से क्या क्या एग्जाय एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एप्सिलॉन एन का क्यूब। ठीक है तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर एग्जाय था ना, इसको भी इस तरफ भेज दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, ये इस तरफ जाएगा तो -1 आएगा और वो एग्जाय मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो -1। ठीक है प्लस ये वाला एग्जाय के साथ वाला p और ये q और ये r, एग्जाय की और तो कोई टर्म है नहीं, ये आ गया। इसी तरह से एप्सिलॉन एन की टर्म लिख ली हमने, यहाँ से एप्सिलॉन एन स्क्वायर की लिख ली और एप्सिलॉन एन क्यूब की लिख ली। ठीक है और ये 1/एग्जाय स्क्वायर कॉमन आ रहे थे, कॉमन ले ली। आगे की टर्म हम लोग लिख नहीं रहे तो मैंने नहीं लिखी है और प्लस क्या कह दिया 0 एप्सिलॉन एन का पावर 4। ठीक है अब मैं क्या कह रही हूँ, यदि मैं ऐसा ले लेती हूँ इफ वी टेक, ये जो ब्रैकेट में है ना इनको 0, यदि मैं इनको 0 ले लेती हूँ तो देखो क्या आएगा, इफ वी टेक -1 प्लस p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0, ये क्या है p माइनस 2q माइनस 5r इज इक्वल टू 0 और ये 3q प्लस 15r इज इक्वल टू 0। यदि मैं इनको 0 ले लेती हूँ तो देखो क्या होगा, एक बार सॉल्व करो इनको, पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए थी ना, एरर इक्वेशन और पी क्यू आर की वैल्यू दो काम थे अपने, सॉल्व करो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, पी क्यू आर बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है आप लोगों को, मैं जानती हूँ। यदि मैं एक में से दो को माइनस करना चाहूँ तो देखो ध्यान से, एक में से दो को माइनस कर रहे हो, क्या है एक इक्वेशन लिख लो -1 प्लस p प्लस q प्लस r, दो को माइनस, अच्छा जी माइनस p, ये माइनस माइनस प्लस 2q माइनस माइनस प्लस 5r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है, p से तो p कैंसिल हो गया, -1 q और 2q 3q। ठीक है बची r वाली टर्म ये रही प्लस 6r इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। यदि मैं थर्ड और फोर्थ को देखूं तो q और r में इक्वेशन है, चलो जी अब इनको लो और q और r की वैल्यू निकाल लो। तो देखो यदि मैं थर्ड में से अब फोर्थ को माइनस कर दूं तो, थर्ड में से अगर मैं फोर्थ को माइनस कर दूं, थर्ड इक्वेशन क्या है 3q प्लस 15r, माइनस क्या करना है ये वाली, अच्छा जी माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3q माइनस 6r इज इक्वल टू 0, 3q से 3q चल दिया, 15r में से 6r चले गए तो बचा भैया 9r और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी जल्दी आ गई, -1/9। जब r का वैल्यू आ गया तो यहाँ से q का वैल्यू निकाल लो, r का वैल्यू यदि मैं यहाँ पुट करती हूँ -1/9 तो क्या जाएगा -1 प्लस 3q प्लस 6, -1/9 यदि मैंने पुट करा
3 दूनी 6, 3 तिया 9। बिल्कुल बचपन में पढ़ते थे ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है। ये कितना आ गया -2/3, उधर भेज दो, प्लस का 2/3 ये उधर भेज दो, प्लस का 1। ये एलसीएम लेने पर अपने पास कितना आ गया, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3। इसको इधर भेजोगे तो 5/9। क्यू भी आ गए, आर भी आ गए, तो ये एक चीज और बच गई पी। चाहो तो इससे निकाल लो, चाहे तो ऊपर वाले से निकाल लो। इसी से निकाल लेते हैं, एक डिजिट कम है इसमें ना, थोड़ी आसानी पड़ जाएगी, है ना, काम कम हो जाएगा अपना। तो यहाँ से पी बराबर क्या आएगा, इन दोनों को इधर उठा के फेंक दो, 2 क्यू 5/9। इसको इधर उठा के फेंका तो प्लस का हो गया, और ये बेचारा आर का वैल्यू रखा -1/9। ओ माय गॉड, ये दोबारा माइनस का हो गया। हटाओ यहाँ से, यही लगाओ। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इस 5 को अंदर भेज दूंगा, 5 एकम 5 भेज दो जी। 2 5/9 में से 1 5/9 गया तो कितना बचता है, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। 5/9 कॉमन ले लो एक बार, तो यहाँ तो बच गया 2, और यहाँ बच गया कुछ भी नहीं है, यानी कि 1। ओहो, ये तो बहुत टफ कैलकुलेशन हो गई, ये तो बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन आ रही है। 2 में से 1 गया, पता नहीं कितना बचेगा। P का वैल्यू 5/9, Q का वैल्यू भी 5/9, और R का वैल्यू -1/9। हो गया भैया, एक काम तो हो गया। तीनों की वैल्यू पूछी थी, निकल गई कितनी इजीली, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अच्छा जी, ये नोट हो गया, सब कुछ ये नोट हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला याद नहीं है तो लिख लीजिएगा, 1 + x का पावर -n का बताया था ना मैंने अभी यहाँ, तो लिख लीजिए, है ना। चलिए इसको मैं रफ कर देती हूँ। एक काम और करवा रहा था, ये क्या, एरर इक्वेशन का। एरर इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो देखो अपने पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, इक्वेशन क्या चेंज हो चुका है इक्वेशन में। ये 3 वैल्यूज तो 0 है, ये 0, ये 0, ये 0, ये तो वैसे ही चल बसी टर्म। तो एप्सिलॉन n + 1 = क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म। देखो मैं क्या कह रही हूँ, लिखते हैं फिर समझ आएगा। देखो, hence the order sorry and the error equation of the method becomes, ये एरर की तो बताता है ना, ये तो पता है ना स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जहां हमने इटरेशन मेथड का पूरा डेरिवेशन किया था, वहां पर देखा था ना हमने, xn - xj को क्या मानते थे, एप्सिलॉन। ये क्या बताती थी, एरर को तो बताता है, ये एरर को बताता है ना, तो अपने पास यही तो है यहाँ पर एप्सिलॉन n + 1। तो एरर इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो ये 3 तो वैल्यू 0 है ही, अपन ने मानी है, तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन n + 1 = -1/xj²। और ये टर्म लिख दी मैंने, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास q और r की वैल्यूज हैं, पुट करिए, क्या आ जाएगा, -1/xj² ब्रैकेट 4q, q का वैल्यू 5/9। अच्छा मैं वैसे लिख देती हूँ, 4 × 5 = 20/9 प्लस 35 r, r का वैल्यू क्या है, -1/9, तो ये प्लस हो जाएगा 35/9 एप्सिलॉन n³ और प्लस 0 एप्सिलॉन n⁴। यदि मैं यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँ, बहुत भयंकर वाली कैलकुलेशन है, यदि इसे करना चाहती हूँ, कोशिश करें तो देखो यहाँ पर 9 तो एलसीएम आ गया, 20 में से 35 गए तो बच गया अपने पास -15, -15/9, ठीक है। और एप्सिलॉन n³ प्लस 0 एप्सिलॉन n⁴, ठीक, माइनस माइनस प्लस यहाँ लिख देते हैं, चलो। तो अपने पास एप्सिलॉन n + 1 = क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। अच्छा जी, 5/3 xj², ठीक है, माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन n³ प्लस 0 एप्सिलॉन n⁴, या फिर हम लोग कह सकते हैं एप्सिलॉन n + 1 <= 5/3 xj² एप्सिलॉन n³। ये
आ गया भैया हमारा एरर इक्वेशन। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, जितना भी यहाँ एप्सिलॉन का n पावर है ना वही होता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, कितना है 3, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 3। पूछा जाता है छोटे क्वेश्चंस में भी या फिर इसी में ऐड कर देता है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और बता देना। एरर इक्वेशन तो तुमने बता ही दिया, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और बता देना, तो यहाँ से कह देना 3। मैं लिख दूंगी अभी। यहाँ पर यदि 2 होता तो ऐसा नहीं हमेशा 3 आएगा, ऐसा भी होता है एप्सिलॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर है एरर कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी होगा और यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन n स्क्वायर, तो इसके लिए क्या कहोगे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है 2। जितना यहाँ पर पावर है उतना ही होता है अपने पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर हुआ? तो चलो एरर इक्वेशन भी आ गई, पी क्यू आर की वैल्यूज भी आ गई। नीचे जो लैंग्वेज लिखनी है मैं लिख देती हूँ, आप लिख देना एग्जाम में। Hence for the above values of PQR की जो अब ऊपर जो अपन ने वैल्यूज निकाली है उनके लिए कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्डर कितना है 3। समझ आया? तो स्टूडेंट्स इटरेशन मेथड के 2 टाइप के क्वेश्चन ही ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, एक तो ये आप लोगों से पूछ लेता है एरर इक्वेशन जो अपन निकाल दी है और क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो अपन ने वो, इससे ज्यादा और आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इटरेशन मेथड का। मेरी तरफ से इटरेशन मेथड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, करते रहिए, नोट भी करते रहिए, जो करना है सुन भी लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेबेशियर मेथड। ठीक है, यदि लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ लगा हो मैंने मेहनत करी है कुछ समझाने में, तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करो। कोई भी चीज है स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को प्रॉफिट दे रही है तो प्लीज दोस्तों को बताइए, उनका भी भला हो जाएगा कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद सेबेशियर मेथड। टाटा।